हेलो फ्रेंड, आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आज स्टडी ऑनलाइन में हिंदी की बात करेंगे। जैसा कि कुछ बदलाव से लग रहे होंगे मेरी वीडियो में, तो कुछ वो फैमिली इश्यूज़ हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म में जो संस्कार है उन्हीं का एक हिस्सा है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी वीडियो की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बात करने वाले हिंदी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी पे हम लोग सारी चीज़ों को समझने से पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। जो पीआरटी के क्वेश्चन पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 2018 के, आप उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि जब हम आगे बात करेंगे तो उस चीज़ों को आप वहाँ से कोरिलेट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से उसको जोड़ के समझ सकें कि क्या चीज़ें कैसे कैसे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में बहुत ही हम हर एक चीज़ों को समझेंगे। और फिर देखिए, ये जो मैंने वीडियो बनाया है उनमें हमारे एक बहुत ही परम मित्र हैं। ठीक है, जो एमफिल इन मास्टर है, मास्टर इन हिंदी है और एमफिल भी है हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारे परम मित्र गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, छोटी छोटी कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, ठीक ना। ताकि मैं चाहता हूं कि एक भी नंबर मिस ना हो। अगर 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन का मुझे पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो। इसके लिए मुझे कहीं से मदद लेना पड़े तो कोई नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने मित्रों को द बेस्ट दूँ, जितना अच्छा हो सके उतना दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, मैंने बहुत ही अपने स्तर से, अपने अनुभव से, अपनी समझ से क्वेश्चन पैटर्न को समझते हुए सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। तो अगर आपको ये एफर्ट बहुत अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सारी चीजें बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पैटर्न की, किससे कितना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का कितना वेटेज है, पीआरटी के लिए कितना क्वेश्चन का वेटेज है, पीजीटी के लिए क्या है, पीजीटी के लिए क्या है, कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक होगी, ऑफलाइन में पढ़ना है तो कहाँ से हमको क्या चीज पढ़ना, सारा चीज मैं बताऊँ। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखिए, हिंदी ये जो हिंदी है फ्रेंड, देखिए स्पेसिफिक केबीएस के लिए है, बट ये हिंदी आपको सीटेट और एनवीएस वालों को बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उनको भी एक आइडिया हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, वो देखिए वो हिंदी 2 भागों में बटी होती है। सबसे पहला एक व्याकरण है, दूसरा है साहित्य। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश वर्ड का भी यूज किया ताकि जो इंग्लिश बैकग्राउंड पे उनको भी समझने में चीजों को आसानी हो सके। तो ये जो व्याकरण है और साहित्य है, ये व्याकरण देखिए 2 भागों में बट जाता है। एक जो पोर्शन है जो मूल व्याकरण है, जो कोर व्याकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है वोकैबुलरी के शब्दावली। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया लिटरेचर। अब देखिए, हम लोग की बात करेंगे मूल व्याकरण। तो मूल व्याकरण जैसा कि आपको दिख रहा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वाक्य है, कारक है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय और शब्द। शब्द अगर आपको नहीं दिखा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शब्द। ठीक है, तो देखिए हमारे एग्जाम में स्पेशली बात करें केबीएस की, तो 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में पीआरटी में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 पेपर 1 का, 10 पेपर 2 का। बाकी टीजीटी और पीजीटी में 10 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम 10 नंबर या 20 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक नंबर मायने रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी पिछले साल पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्या था कि संज्ञा, एक वाक्य बनाया गया जिसमें कहीं न कहीं एक संज्ञा का प्रकार था, और आपको ये पूछा गया कि ये जो शब्द है किस संज्ञा का प्रकार, या मतलब संज्ञा के कौन से टाइप का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरीके से सर्वनाम के भी क्वेश्चन आते हैं, क्रिया के भी आते हैं, विशेषण के क्या आएगा। देखिए, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में ये पूछा जाएगा कि ये शब्द क्या है,
संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए मेरा कलम लाल है। ठीक है मित्रों, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे कलम और लाल की बात की, आपको पूछा जाए कि लाल क्या है, तो लाल यहाँ पे क्या है, विशेषण है। तो इस तरीके से जो केवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है या आपने हिंदी को थोड़ा बहुत ही समझा है तो आप 4 क्वेश्चन मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ज्यादा स्कोर करें तो हर एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा विस्तार से। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषण। जिस तरह से क्रिया विशेषण होता है, जैसे वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब देखिए वाक्य से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वाक्य से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो रचना के आधार पर आते हैं। रचना के आधार पर जैसे कि सरल वाक्य, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वाक्य का कौन सा प्रकार है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य। फिर क्या दिया जाएगा, आपको एक अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा। इसको एग्जाम्पल में से 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से ये बता रहे कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वाक्य की बात करें तो कारक। कारक में फ्रेंड्स आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि टेबल पे पुस्तक रखी हुई तो पर कौन सा कारक है, में कौन सा कारक है। तो क्या दिया जाएगा, आपको अलग अलग एक वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में आपको पूछा जाएगा कि ये किस कारक का प्रकार है। ठीक ना, कारक के जो 7-8 प्रकार है उसमें से कौन सा एक प्रकार है। उसके बाद संधि का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे देखिए आपको संधि क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं आपको एक कौन सा बता देता हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि तपोवन में कौन सी संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन केवीएस में पूछेंगे, 2018 पूछे हुए क्वेश्चन है कि तपोवन में कौन सी संधि है। ठीक है, उसके बाद विद्यालय में कौन सी संधि है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कारक की बात, संधि की बात पे तो उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो इसमें से देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, जैसे प्रतिकूलता में उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों के आगे और पीछे लगते हैं जिससे उनका वो अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय पे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी कर लेंगे होगा। इसमें फ्रेंड्स एक चीज छूट गया, वो है समास। ठीक है फ्रेंड्स, समास में लिखा हुआ तो यहां लिख लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए समास में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जैसे कि पीताम्बर में कौन सा समास है, जल पिपासु में कौन सा समास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन हो गया आपका मूल व्याकरण का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं शब्दावली। शब्दावली में आपको समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, जैसे कि सुख के समानार्थी शब्द बताइए, कमल का समानार्थी शब्द बताइए। ठीक है, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, जैसे कि सुख का विलोम शब्द उल्टा होता है, यानी कि ये हो गया साइनोनिम्स और ये हो गया एंटोनिम। ठीक है फ्रेंड्स, मुहावरे पूछे जाएंगे। जैसे देखिए एक मुहावरे पूछे हुए क्वेश्चन है छाती पे सांप लौटना मुहावरे का क्या मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से एक वोकैब का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन समानार्थी शब्द पूछा हुआ है समानार्थी शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, विलोम शब्द, मुहावरे, लिंग वचन। एक इसमें छूटा है पर्यायवाची शब्द। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि समानार्थी और पर्यायवाची एक ही है। ठीक ना, बट फिर भी को समझ लीजिए। तो फिर देखिए पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द बताए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मुहावरे देखिए, एक और मुहावरा पूछा हुआ है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे लोकोक्ति है, बट ये मुहावरे लोकोक्ति एक जैसी चीज होती है। उसके बाद लिंक पे क्वेश्चन फ्रेंड्स आया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा तो श्रीमती। ठीक है फ्रेंड्स। वचन क्या है, जैसे कि शाखा का बहुवचन क्या हो तो शाखाएं होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ फ्रेंड्स, समास में एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सुख चैन में कौन सा समास है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं, पर्यायवाची शब्द हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं साहित्य की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो साहित्य है, ये सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन देख के पता ही चलेगा कि ये क्वेश्चन साहित्य का है क्या नहीं। अगर आपने कभी हिंदी पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि ये साहित्य का क्वेश्चन है। तो साहित्य में क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे कि काव्य धारा और कवि के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि आपके बहुत सारे कवि हैं, वो कौन कौन से कवि किस काल के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि हो गए, अलग अलग इनका कौन कौन से मतलब ये टाइप हो गया, इनका कौन कौन सी रचना है। भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आई है फ्रेंड्स, और भक्ति धारा से क्वेश्चन आई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए पीआरटी में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार का विकल्प है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिटरेचर क्वेश्चन है। उसी तरीके से खरी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है, ये भी लिटरेचर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि टीजीटी में पूछा वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, काव्य लक्षण के विषय में कथन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कामयानी का काव्य रूप क्या है, खरी बोली हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये सब टीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए। टीजीटी में क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द क्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभिधा बोला। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक क्वेश्चन है कबीर का संबंध किस काव्य धारा से। तो फ्रेंड्स देखिए ये हिंदी में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपने सारी चीजों को समझ लिया फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसको मैं रब कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं और मैं क्या करूंगा, पोर्शन बाय पोर्शन बांटूंगा चीजों को। देखिए आप पहले समझ लीजिए मेरा क्राइटेरिया क्या है बांटने का। हम 3 भाग में बांटने वाले हैं, मूल व्याकरण, मूल व्याकरण हो गया और वोकैब। ठीक है फ्रेंड्स, मूल व्याकरण यानी कि उसको व्याकरण कर लीजिए, शब्दावली और साहित्य। ये 3 हमारा आधार, जिसके आधार पर क्वेश्चनों को बांटेंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो देखिए मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा फ्रेंड्स, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, देखिए पीआरटी होते क्या फ्रेंड्स, पेपर 1 पेपर 2 होता है, दोनों में 10-10 मार्क का हिंदी आता है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 और ये हो गया हमारा पेपर 2। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पेपर 1 है फ्रेंड्स, यानी कि व्याकरण से
6 क्वेश्चन उससे पूछे गए, ठीक है फ्रेंड्स, और 4 क्वेश्चन हमारे वोकैब से, और यहाँ पे साहित्य में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया पेपर 1 में, ठीक है फ्रेंड्स। बातों को समझ लीजिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये ग्रामर को शो करेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन शो करेगा वोकैब को यानी कि शब्दावली को, और तीसरा वाला क्वेश्चन शो करेगा लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेपर 1 में पीआरटी में पूछेंगे 6 क्वेश्चन व्याकरण से, 4 क्वेश्चन शब्दावली से और साहित्य से क्वेश्चन नहीं आए। और ये बात करें पेपर 2 की फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन व्याकरण से हैं, 3 क्वेश्चन आपको मिले हैं शब्दावली से और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिले हैं साहित्य से। उसी तरीके से फ्रेंड्स बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में है 5, 2, 3, उसी तरीके से पीजीटी में है 5, 3, 2, यानी कि पीजीटी में व्याकरण से 5 क्वेश्चन, शब्दावली से 2 क्वेश्चन और आपको साहित्य से 3 क्वेश्चन। इसी तरीके से पीजीटी में है व्याकरण से 5 क्वेश्चन, शब्दावली से 3 क्वेश्चन और साहित्य से 2 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं व्याकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, 50% वो कवर करता है, और बाकी के 50% में दोनों है शब्दावली और साहित्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक आपने सारी चीजों को समझ लिया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए, इतना करने के बाद हम बात करने वाले हैं पुस्तक की। कौन सी पुस्तक हमारे लिए बहुत ही आसान रही होगी, ठीक है, कौन सी पुस्तक बहुत हमको हेल्प करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पुस्तक का नाम भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि बिना पुस्तक के अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप उसकी मदद से भी हिंदी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉइड मोबाइल का बता दूं। तो देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है हिंदी ग्रामर ऐप ऑफलाइन फॉर क्लास 10, ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर ऐप ऑफलाइन फॉर क्लास 10। आपको हिंदी ग्रामर ऐप मिलेगा, इसके नीचे लिखा हुआ जीके टॉप इमरान, जीके टॉप इमरान, ठीक है फ्रेंड्स। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद जितना भी आपका उसमें हिंदी से रिलेटेड है सारा चीज मिल जाएगा आपको। ये सब सारा चीज बांटा हुआ भी है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस उसमें आपको मॉक करने के लिए मिल जाएगा, मॉक पे आप वहां से लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने संधि विच्छेद पढ़ लिया, उसके मॉक उसमें मिल जाएंगे आपको, पारिभाषिक शब्द के बहुत सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वहां से उस चीज को कवर कर लीजिएगा। अब जो चाहते हैं कि बुक्स पढ़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ग्रेडअप या अड्डा 247 से आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं बुक्स के लिए। तो एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है फ्रेंड्स, लूसेंट की बुक आती है, जो कि आपको यहाँ पर फ्लैश में दिख रहा होगा। तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज देखिए, जिन्होंने सीटेट का एग्जाम ऑलरेडी दिया है उनके पास अरिहंत की एक बुक आती है सीटेट के लिए, आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपके कोई इसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मैंने बहुत अपने स्तर से चीजों को समझ के प्रयास किया है कि आपको हिंदी बहुत ही सरल वे में सिखा सकूं, समझा सकूं। और फिर देखिए, आगे चल के हम हिंदी की सीरीज भी लाने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और है कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी केवीएस अपडेट को लेकर फ्रेंड, आप चाहे तो बहुत सारे फ्रेंडों को शेयर कर दिया, क्योंकि देखिए फ्रेंड अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग क्या है निराश है कि क्या होगा। तो केवीएस ने क्या किया, अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसे कि उसको भी लेके केवीएस अभी बोल्ड पे था कि नया एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ही हम चीजों को थोड़ा बदलाव करके आगे लाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर या लास्ट दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं टीईटी पे बात करेंगे, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल, सब बात करेंगे फ्रेंड्स। और आगे चल के हम लोग सीडीपी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस छोटा सा आपका एक मोटिवेशन चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।